हेलो एवरीवन, क्या आप आज बता पाएंगे कि आरचू रसोई में आखिर बन क्या रहा है? तो आज मैं शेयर करूंगी एक ऐसी सुपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी ना, जिसको आप सुबह ब्रेकफास्ट हो या शाम को स्नैक्स में खा सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट। अक्सर सभी माँओं की यही प्रॉब्लम है ना कि बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में क्या दें, तो रात में तैयारी करके रखेंगे ना तो बस 2 मिनट में सुबह बना के आप दे सकते हैं और सुपर हेल्दी भी रहेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए घर की कोई कटोरी या कप ले लीजिएगा, उसी से सारा मेजरमेंट करेंगे। तो इसी में लेना है हमको ना बिल्कुल बारीक वाला ये बेसन, चना का बेसन लेंगे 1 कटोरी भर के। इसमें इतना ज़्यादा बन जाएगा ना कि आप इसको बना लेंगे ना तो 1 से 2 दिन भी स्टोर करके खाएँगे फ्रिज में ना तो ये ख़राब नहीं होता है। तो 1 कप बेसन लेंगे, इसमें डाल देंगे ना आधा चम्मच भर के ये नमक। मैं पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर कोई सा भी नमक डालिएगा। साथ में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ना कसूरी मेथी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ना लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ना हम धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। और 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1/4 चम्मच के लगभग गरम मसाला और 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाला डाला हुआ है। साथ में मैं ना जब कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालने की कोशिश करती हूँ। तो 1 छोटा चम्मच भर के अजवाइन को थोड़ा क्रश करके इसमें डालेंगे। ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी तीखा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं ना तो आप मिर्च को अपने हिसाब से डालिएगा। बाकी अभी तक तो कुछ ऐसा मैं नहीं डाली हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो ना कश्मीरी लाल मिर्च थी, उससे बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, बहुत हल्का सा ही होता है। फिर क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट, 1 कप या 1 कटोरी बेसन लीजिएगा ना जिस कटोरी या कप से, उसी कटोरी या कप से पानी लीजिएगा। जैसे 1 कप या 1 कटोरी बेसन तो 3 कटोरी भर के आप पानी यूज करिएगा। तो सबसे पहले ना एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हम एकदम स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 कटोरी पानी को ना थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। जैसे ही हमारा घोल कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, फिर कोई डरने वाली बात नहीं है ना। तो 1 कटोरी पानी हम यूज कर लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी 2 कटोरी पानी और इसमें डालेंगे। अगर आप इससे कम पानी का यूज करेंगे ना तो बेसन पक नहीं पाएगा, तो कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। बाकी इधर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च, 2 प्याज, 5 से 6 लहसुन की कली, 1 अदरक का टुकड़ा, धनिया, सबको ना बढ़िया से बारीक चॉप कर लिया है। इसको ऐड कर, जिससे टेस्ट ना और भी ज़्यादा अच्छा आने वाला है। बाकी अभी हम क्या किए थे, 1 कटोरी बेसन में 1 जो है कटोरी पानी डाल के इसको घोले थे। फिर ना ये धनिया वनिया ऐड करने के बाद ना फिर हम 1 कटोरी भर के पानी ऐड किए। फिर से हम 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे, मतलब 3 कटोरी मैंने पानी यूज किया है 1 कटोरी बेसन के लिए। तो जैसे ही हम 1 कटोरी पानी डाल के घोल अच्छे से रेडी कर लेंगे ना, तब एक साथ ही आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट घोल बनता है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ को आलू को ना पहले से बॉयल करके रखा हुआ है। तो इसको आप चाहें ना तो अभी ग्रेट करके साथ में रख लीजिए, या फिर वो ना साथ में कढ़ाई में ही ग्रेट करेंगे। तो एक बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, उसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के सरसों का तेल या फिर जो भी तेल आप खाते होंगे। साथ ही छोटा चम्मच 1 मैंने डाला हुआ है ना जीरा, और चुटकी भर हींग, कड़ी पत्ता, और ना आधा छोटा चम्मच के लगभग होगा ना ये राई दाना। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है डालने से, बाकी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद ना घोल को थोड़ा सा चम्मच से हिला के फिर ऐड करिएगा। फिर उसके बाद जो बर्तन में घोल लगा था ना, थोड़ा पानी डाल के ना इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब इस स्टेज पे आपको गैस के फ्लेम को ऑन करना है। ऑन करने के बाद ना लो टू मीडियम फ्लेम पे अभी आपको लगातार चलाते रहना है। अभी क्या मतलब, जब तक आपका ये पूरा रेडी नहीं होगा ना, कढ़ाई नहीं छोड़ने लगेगा, तब तक आपको लगातार चलाते ही रहना है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मीडियम फ्लेम पे चलाती हूँ। जब इसको हल्का गाढ़ा हो जाता है ना, फिर क्या, इसमें जो आलू हम रखे थे ना बॉयल, इसको इसी स्टेज पे ना गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। और इसमें ना डायरेक्ट हम कद्दूकस करके आलू को मिक्स करके फिर हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे, जिससे हमारा बेसन बिल्कुल भी तले पे नहीं लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मैंने गैस को ऑन किया और लगातार चला रही हूँ। हाथ तो थोड़ा दर्द करता है, लेकिन इतनी
बढ़िया आपको एक रेसिपी मिलने वाली है आज ना, कि जिससे आपकी ना 2-3 प्रकार की समस्याएँ दूर होने वाली हैं। लाइक अगर आप ना बच्चों के टिफ़िन के लिए परेशान रहते हैं ना कि बच्चे को कुछ हेल्दी देना है, साथ ही सुबह-सुबह स्कूल होता है तो इतना टाइम तो होता नहीं मॉम्स के पास, तो क्या कर सकती हैं, रात में ये सारी तैयारी करके फ्रिज में रख लीजिए, सुबह सैलो फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन में, जिससे ना स्कूल टीचर भी खुश हो जाएँगे और बच्चे भी खुश हो जाएँगे, प्लस आप भी अपना नाश्ता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। फिर चलाते रहना, जब साइड में कढ़ाई छोड़ देना, फिर क्या करना है, फटाफट एक थाली को आप ना ऑयल या घी से ग्रीस करके रखिएगा, उसमें फैला दीजिएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है ना, कि आप ना बहुत ज़्यादा पतला मत फैलाइएगा और बहुत छोटे बर्तन में मत फैलाइएगा, क्योंकि ना कटिंग के बाद जैसे कुछ बर्फ़ी वगैरह होती है ना, उतना ही मोटा हमको रखना है। बहुत मोटा हो जाएगा तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर क्या, अच्छे से फैलाने के बाद ऊपर से धनिया पत्ता, आपको जो भी सीड्स पसंद है डाल दीजिएगा। मैंने 1 चम्मच के लगभग नारियल का बुरादा और 1 चम्मच मैंने ना वो खरबूजे का बीज डाला हुआ है। बाकी अगर आपके पास ना सेसमे सीड हो या फिर जो भी आपको डालना है पसंद है ना, ऊपर से डाल के ना 1 चम्मच के पीछे साइड में घी लगा के ना अच्छे से इसको थोड़ा-सा दबा दीजिएगा। देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। इससे ये होगा ना कि चम्मच में ये बेसन लगेगा नहीं और थोड़ा-सा ना ये हमारा सीड वगैरह ना ये पुश हो जाएगा नीचे की तरफ, तो बढ़िया से हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे आधा घंटा के लिए। अगर आपको सुबह बनाना है या फिर 2-3 घंटे बाद तक बनाना है ना, तो आधा घंटा ठंडा करने के बाद आप फ्रिज में रख दीजिएगा। अभी आधा घंटा हो गया है, बिल्कुल एकदम ठंडा हो चुका है ना, तो हम अपने हिसाब से कट कर लेंगे। मेरा क्या है ना, मैं जब कट करती हूँ ना, मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट कटे और एक ही साइज़ में सब कट के आए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि या मिठाई बनाती हूँ या कुछ भी ना, तो मैं हमेशा एक फ़िट रखती हूँ, जिसकी सहायता से मैं कट कर लेती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरह कट कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत पुरानी है, लेकिन आज तक मैं इसका नाम नहीं रख पाई। ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है, जब मम्मी मेरी ना बेसन की सब्ज़ी बनाती थी ना, उस समय मेरे अंदर ये आइडिया आया था। आज 8-10 साल हो गए होंगे मुझे बनाते, लेकिन मैं आज तक इसका नाम नहीं रख पाई। मम्मी जब ये बेसन की सब्ज़ी बनाती थी ना, वहीं से मुझे आइडिया आया था, तभी से मैं बनाती थी और पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। देख पा रहे होंगे पीसेज कट के आई हैं बाहर, कितना परफेक्ट है ना, बिल्कुल भी टूटा नहीं, बिखरा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसी स्टेज पे खा सकते हैं, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप ना हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं क्या करती हूँ कि मैं डीप फ्राई इसको बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पैन में थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी, ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया ना, तो मैं इसको निकाल के बहुत ही हल्के ऑयल में ना इसको हल्का-हल्का सा ना, बस थोड़ा-सा हल्का-हल्का कलर आ जाएगा ना, तभी तक सेंक लूँगी। बाकी आप चाहो ना तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी टूटता बिखरता नहीं है, बहुत परफेक्ट बन के आता है। या फिर थोड़े और ऑयल घी में कर सकते हैं अगर बच्चों को दे रहे हैं तो। अगर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देना है ना, तो सारी तैयारी करके रखिएगा, बस यहीं से ना हल्का घी या तेल पैन में डाल के शैलो फ्राई कर दीजिएगा। साथ में ना घर की बनी हुई या फिर कुछ अच्छे ब्रांड की ना टोमेटो सॉस के साथ उनको दीजिएगा। साथ में थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स, मखाना वगैरह ज़रूर रखा करिए बच्चों के टिफ़िन में, ताकि उनको एनर्जी मिले और अच्छे से पढ़ाई करें। तो बाकी बातों-बातों में ना मेरी ये जितना मुझे खाना था मैंने फ़िलहाल के लिए उतना शैलो फ्राई किया और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया, जब खाना होगा तब मैं कर लूँगी। मैंने हरी धनिया और चटनी के साथ ना, जो टोमेटो वाली चटनी होती है ना, उसके साथ सर्व किया है। देख पा रहे होंगे कितना परफेक्ट है ना, तो प्लीज़ जाइए आप भी ना एक बार ट्राई करिए, देखिए कितना परफेक्ट है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।